नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए ईवीएस। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ही हिंदी भाषा देश की आशा पर। इसके पहले मैं ये स्टार्ट की थी जिसमें से कुछ क्वेश्चन हो पाए थे और कुछ बाकी हैं। तो आज हम वापस से चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। 46 तक हो गए थे। हमारे चैनल पर ईवीएस का सीटेट की तैयारी और नेट की तैयारी फ्री में होती है। ऐसे ही फ्री में पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और टॉपिक वाइज होता है, एक भी हमने इसमें छोड़ा नहीं है। सिलेबस के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा 5वीं की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हाँ, क्या है खंड? हम क्या समझें यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि वो हमें ऑप्शन में दिया गया है, चूज़ करना है। ये PYQ है। ये क्वेश्चन जुलाई 2013 में आया हुआ है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। ऑप्शन 2, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख पा सकते। ऑप्शन 3, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। ऑप्शन 4, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। कौन सा? 4। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। यह भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। ऑप्शन 2, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन 3, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। ऑप्शन 4, पाठों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 49, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। ऑप्शन 2, अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन 3, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करता है। ऑप्शन 4, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 50, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तक में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण है। ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। ऑप्शन 2, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। ऑप्शन 3, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। ऑप्शन 4, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की निश्चर्या और एकरसता में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। क्वेश्चन नंबर 51,
ईवीएस संक्षेप में संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 एनवायरमेंट स्किल्स, ऑप्शन 2 एनवायरमेंट साइंस, ऑप्शन 3 एनवायरमेंट सोर्सेस, ऑप्शन 4 एनवायरमेंट स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 52 आंचल अपनी कक्षा 5वीं में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवसर गहन जांच पड़ताल वाले और संकल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। ऑप्शन 1 ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है अवलोकन कौशल में, ऑप्शन 2 संवेगात्मक कौशल में, ऑप्शन 3 चिंतन कौशल में, ऑप्शन 4 बोलने संबंधी कौशल में। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, चिंतन कौशल में। कौन से कौशल में? चिंतन कौशल में। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, चिंतन कौशल। क्वेश्चन नंबर 3 हरप्रीत अपने शिक्षार्थी का यह सुझाव देना अपने शिक्षार्थी को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, क्या हो सकता है? ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, ऑप्शन 2 कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, ऑप्शन 3 घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, ऑप्शन 4 अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 54 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके प्रयोग का मुख्य उद्देश्य, यह भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 कक्षा की विविधता की पूर्ति, ऑप्शन 2 सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, ऑप्शन 3 पाठकों को आनंददायक बनाना, ऑप्शन 4 भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 55 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा पहली और दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की इस संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, ऑप्शन 2 पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा से दूसरी से आगे की कक्षाओं के लिए, ऑप्शन 3 कक्षा पहली और दूसरी के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, ऑप्शन 4 संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 56 प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर किसे, वो हमें पहचानना है। ये भी क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। ऑप्शन 1 ऑप्शन ए
मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन बी सरल से कठिन, ऑप्शन सी स्थानीय से वैश्विक, ऑप्शन 4 डी अमूर्त से मूर्त। कौन सा राइट है? ऑप्शन 1 केवल बी, ऑप्शन 2 केवल डी, ऑप्शन 3 ए और बी, ऑप्शन 4 बी और सी। क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, केवल डी अमूर्त से मूर्त। क्वेश्चन नंबर 57 पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? क्या पूछा है? नहीं। ऑप्शन नंबर 1 पूर्वानुमान, ऑप्शन 2 निर्धारण, ऑप्शन 3 निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन 4 अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 58 प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? वापस से क्या पूछा है? नहीं। ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद करना। ये तो गलत है, रटना तो नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, सही लग रहा है। लेकिन अच्छा हाँ, यहाँ संबंधित नहीं है पूछा है, तो नहीं है तो पहला ही गलत है, जो गलत है वही पूछा है, इसलिए वही सही है। फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन 3 अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। ऑप्शन 4 भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। कौन सा रॉन्ग होगा? राइट होगा पहला ही। क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 59 पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 बच्चे कम गलतियां करें, ऑप्शन 2 बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, ऑप्शन 3 बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, ऑप्शन 4 बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, बच्चे कम गलतियां करें। क्वेश्चन नंबर 60 पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अध्यास है। ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करें, ऑप्शन 2 बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने, ऑप्शन 3 वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पुस्तकीय ज्ञान को श्रेष्ठता को स्वीकार करें, ऑप्शन 3 पाठ्यपुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। क्वेश्चन नंबर 61 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय वर्ण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है। ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 भोजन, ऑप्शन 2 सौरमंडल, ऑप्शन 3 मौसम, ऑप्शन 4 ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन नंबर 1 जो है भोजन, यही पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु
या थीम है भोजन। क्वेश्चन नंबर 62, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिश निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है जिसे छोड़ना है? तो मतलब निगेटिव ही यहाँ पर भी पूछा है, ये भी 16 में आया हुआ है क्वेश्चन है। छोड़ना मतलब निगेटिव ही पूछा है। ऑप्शन 1, विद्यार्थियों को विज्ञान में दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। ऑप्शन 2, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान पर निर्धारण करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। ऑप्शन 3, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों का साझा करते हैं। ऑप्शन 4, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 62, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। कौन सा राइट है? 2, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में। क्वेश्चन नंबर 63, और ये क्वेश्चन हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्राप्त होते रहें, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 63, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषाएं, ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1, परिभाषाओं पर बल देते हुए यह औपचारिक बनाई जानी चाहिए। ऑप्शन 2, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। ऑप्शन 3, बच्चे की प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। ऑप्शन 4, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होना चाहिए। यह तो गलत ही है। क्वेश्चन नंबर 63, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।